हाँ, तो इसमें क्या करना था, एडी की मुझे इक्वेशन, अब इसमें पहले हमने इसका स्लोप निकालना था। स्लोप फिर से ले रहे हैं एक बार। दिस इज स्लोप ऑफ बीसी। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज कौन सी है? 10.3। तो एक्सरसाइज 10.3 स्लोप ऑफ बीसी आपको निकालना है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 1 माइनस का 4, 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू -1। फिर हम इसमें निकालेंगे, दिस इज स्लोप ऑफ एडी। स्लोप ऑफ एडी निकलेगा m1 डॉट m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। सो परपेंडिकुलर में तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उल्टा करके नेगेटिव। तो ये आपका डायरेक्टली कितना हो गया, आपका प्लस का 1 आया। ब्रैकेट में रीजन दे दो, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। अच्छा, स्लोप निकल गया एडी का और पॉइंट दे रखा है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड एडी बाय यूजिंग ओपीएसएफ 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ एडी बाय यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस का x1। आई थिंक इक्वेशन तो सबकी ठीक आई थी उस दिन सबकी इक्वेशन ठीक आई थी। तो इक्वेशन इज y माइनस का y1, तो कितना लेंगे हम लोग 3। और स्लोप कौन सा लेंगे, एडी का स्लोप आपके पास में निकला है, दिस इज प्लस का 1 और ये निकला x माइनस का 2। सो पहले आप x को पकड़ेंगे, दिस इज x और माइनस का y। कितना आया था बताओ इक्वेशन, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपने प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपका निकला एडी का। यहाँ तक हमारा ठीक आ गया था, बट आगे दिक्कत क्या हो रही थी, जो ऑल्टीट्यूड है उसका लेंथ नहीं निकल रहा था। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, मगर डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं उस दिन क्या कर रहा था, बड़ा होशियारी वाला काम कर रहा था। आपको पॉइंट ये लेना है, दिस विल बी 2,3 और इक्वेशन आपको इसकी लेनी है BC की। तो आपको BC, और ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास में AD की है। तो निकालो जरा पहले BC की इक्वेशन, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ BC बाय यूजिंग OPSF। निकालो सब लोग। तो पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ BC बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो अगेन y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस का x1। ठीक है साथ में भैया, देखो y माइनस का इसको 1 पे रख लेते हैं, इसको 2 पे रख लेते हैं आराम से। y माइनस y1 एंड व्हाट इज y1, y1 आपका निकला कौन सा, प्लस 1 है। तो y, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा, लैग आ रहा है। अच्छा 1 मिनट रुक जाता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप? हाँ रिकॉर्डिंग भी है, चिंता मत कर। नहीं आ रहा। सर पिछली की क्लास और आज की रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ बिल्कुल 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 कर दूंगा, कोरियर कर दूंगा आज। सर वॉइस डिस्टेंस हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग तो निकालो ये 1 और 2 रख के निकालो इक्वेशन। हाँ बोलो प्रियांशी। इक्वेशन, हाँ क्या बनी, x प्लस ठीक है। अब डिस्टेंस निकाल लो। आया नेटवर्क, राउटर उस रूम में लगा हुआ आया भैया, हो गया पूरा झक्कास। चलो चले। अब दिस इज y माइनस, ये मैंने मान लिया y माइनस y1। स्लोप इसका कितना था, इसका स्लोप था नहीं, स्लोप ऑफ BC इज -1, ठीक है। इसका स्लोप कितना था, -1 था, और इसका स्लोप कितना था, दिस इज प्लस का 1। तो अभी कौन सा स्लोप लेंगे, -1। तो दिस इज -1 एंड x माइनस का x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस का x1। तो कितना मेरे पास है 4। मैं 2 पॉइंट फॉर्म नहीं लगा रहा हूँ, 1 पॉइंट फॉर्म से काम चल जाएगा। अब सवाल ये भी चीज का है कि कुछ लोग बोले कि बोले साहब आपने पॉइंट ये वाला लिया, और बोले मान लो किसी और ने ये वाला पॉइंट लिया, तो क्या इक्वेशन अलग आएगी, 100% नहीं आएगी। 100% आप कोई भी पॉइंट ये ले सकते हो 1 पॉइंट फॉर्म में, या फिर ये ले लो, डेफिनेटली दोनों की इक्वेशन सेम बनेगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि कंफ्यूजन का होता है। आप ये ले लो चाहे ये लो, एक ही बात है। अब क्या करना है, इसका ब्रैकेट खोल लो भैया, y प्लस 1 इज इक्वल टू -x और प्लस का 4 शिफ्ट कर लो,
x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना निकला 3 निकल गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट BC। अब क्या करना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है, मतलब द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड। तो लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड मतलब क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। तो नाउ आई एम यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1। तो ये निकला मेरे पास, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया ax1, द कोफिशिएंट ऑफ x इज द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 और इसका कोफिशिएंट कितना हो गया मेरे पास 1। तो क्या करते हैं a x1 और ये 1 का किस में करेंगे b y1 और ये कितना आएगा प्लस का c जो कि इधर आके माइनस का c हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस 1 into 2। सो 1 into 2 प्लस 1 into how much 3 एंड माइनस का 3 इसको ट्रांसपोज करके डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एंड माइनस 3 कैंसिल अपॉन में √2। तो डिस्टेंस कितना निकला √2 और लास्ट में क्या लगा लेना, दिस इज द यूनिट्स। अगला करें क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। क्लियर है वीडियो? हाँ वीडियो क्लियर। चलो हाँ हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करें भैया जल्दी से। और कुछ तो नहीं निकालना, इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड और लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड, बस इतना निकालना था। ठीक है The question is, अच्छा ये अगला इंपॉर्टेंट है, if P is the length of the perpendicular from the origin, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनना है ना, ओरिजिन वर्ड का यूज किया गया है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस का बनना है। मैंने बताया था कोऑर्डिनेट एक्सिस कब बनती है और कब नहीं बनती है। तो यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो बनेगी। चलो बना दिया मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस। P is the length of the perpendicular drawn from the origin to the line whose intercepts are, अच्छा तो एक लाइन है जिसका इंटरसेप्ट कितना दिया है, दिस इज A इंटरसेप्ट और ये कितना दे रखा है मेरे पास B इंटरसेप्ट। एंड P is the length of the perpendicular drawn from the origin। ठीक है आगे, और मुझे क्या प्रूफ करना है, we have to prove that, हमें प्रूफ करना है, we have to prove that 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर स्कूलों में इसको पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर हमेशा स्ट्रेट लाइन में हमारे पास क्या पॉइंट आएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे बनानी है या इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे नहीं बनानी है। डेफिनेटली बनानी है या नहीं बनानी है। ठीक है, फिलहाल तो इसने ऐसा कोई डायरेक्टली इंडिकेशन नहीं दिया कि फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा नहीं बोला उसने। बट ए और बी इंटरसेप्ट दिया है तो वी कैन जस्ट मेक, हम ए और बी ये जो लाइन है हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। एंड P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ मतलब डिस्टेंस, कहां से, ये हो गया मेरे पास ओरिजिन, ये हो गया 0,0 ओरिजिन और ये क्या हो गया मेरे पास लाइन। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाने का चांसेस है, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे दिया है। तो डिस्टेंस यहाँ पर फिर डिस्टेंस जब भी आएगा तो दो केस बनेंगे, या तो डिस्टेंस निकालना है या तो डिस्टेंस दे रखा है। यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है दैट इज P। तो मगर फिर वही बात कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से पहले आपको लाइन की इक्वेशन तो चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, AB की इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो ये मेरा प्रोसेस है, मैं क्या कर रहा हूँ, AB की इक्वेशन निकाल रहा हूँ बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ OPS मत लगा देना, बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, उसके बाद डिस्टेंस दिया है P, फिर लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉल्व करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जरा ट्राई करें हम लोग, देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन AB कौन सा वाला, बाय यूजिंग विच वन, इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगा हमारे पास, यहाँ पे लगेगा इंटरसेप्ट वाला फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगा। चलिए लगाते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, सो दिस विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। बट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए द डिस्टेंस फॉर्मूला इज, अगेन मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। तो ABC दैट इज, मुझे क्या चाहिए, लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं। तो बोलो क्या आएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, एलसीएम लेके डायरेक्ट आंसर करके बोलो कितना आएगा, bx प्लस ay माइनस ab, उसको भी इधर ले आओ ना भाई, ये इधर चढ़ा bx, ये इधर चढ़ा कितना ay, और जो ab आपका उधर गया उसको मैं इधर ले आता हूँ, माइनस ab इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरा, bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0 बचेगा बेटा। नाउ व्हाट, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से पहले अब ये कोफिशिएंट ऑफ x, ये कितना हो गया
a, ये कितना हो गया b और ये कितना हो गया c। अब क्या करते हैं ax1, अच्छा पॉइंट कौन सा लेंगे 0, तो ये ax1 फिर by1 मतलब कि a का किसमें करेंगे दूसरे वाले 0 में, ax1 by1 एंड c लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है या डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है, दे रखा है यार प्रत्युष। अच्छा आपने नहीं बोला, चल कोई बात नहीं, सक्षम ने बोला। चलो डिस्टेंस कितना दे रखा है, ठीक है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया है p, तो वी हैव p इज इक्वल टू ax1 मतलब कौन सा, अच्छा कोई बात नहीं सर, इसने बोला करते हैं, इसने भी सुन ली तेरी बात, मतलब भले दूर दूर बैठे हैं मगर हाँ चल आगे। b का करेंगे 0 से, तो व्हाट इज दिस, चलो चलो फटाफट, b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ab एंड डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड। सो p इज इक्वल टू 0 0 खत्म कहानी माइनस ab, उसका मॉड हो गया तो कितना हो गया प्लस का ab, तो निकल गया कितना प्लस का ab डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब पता है, अब किसी भी 9th क्लास के बच्चे से पूछूंगा, बिल्कुल 9th क्लास का 8th क्लास का बच्चे से पूछूंगा कि भाई मेरे को यहाँ पे लाना है 1/p स्क्वायर 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर, यहाँ कहीं रूट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, यहाँ रूट दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो किसी बच्चे से पूछूंगा बोलो क्या करना चाहिए, तो बोलो क्या बोलेगा वो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें। एक और काम क्या बोलेगा, यहाँ 1/p स्क्वायर है और ये p ये p/1 है, तो क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, ऑटोमेटिक है, बिल्कुल ऑटोमेटिक है। यहाँ पर दो काम क्या करना है, स्क्वायरिंग करके रेसिप्रोकल कर दो, हो जाएगा प्रूफ, जल्दी करो। Squaring both the side, this is p square is equal to, this will be a square b square divided by a square plus b square। अब रेसिप्रोकल कर दिया, so 1/p square is equal to a square plus b square upon a square b square। हो गया प्रूफ, सेपरेटिंग कर दो न्यूमरेटर को, बिकॉज मुझे 3 टर्म चाहिए, तो 1/this p का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, खत्म कहानी। सो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है भैया, हैंस प्रूफ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हरियाणा पुलिस, जो लिखना हो लिख लो। चलिए मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्या बोल रहा है, फाइंड, अब ये मिक्स है, अब ये मिक्स मतलब स्ट्रेट लाइन के मिसलेनियस में हम पहुंच गए, इसका मतलब तो ये होता है कि आपको अब क्या होना चाहिए आइडिया कि कहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, कहाँ पर एंगल निकालना है, कहाँ पर इक्वेशन निकालना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिक्स करके आएंगी, तो अलग अलग कैटेगरी चलेगा मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अब चलिए 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन इज k minus 3 of x plus it's minus of 4 minus of k square of y and plus k square minus 7k minus का 7k and plus का 6 is equal to 0। तो मुझे find the value of k करना है, और this is the equation of line, find the value of k for which the equation of line, जब पहला केस क्या बोल रहा है कशिश, for which line is parallel to x axis। अब कोई भी लाइन x axis के पैरेलल होगा, अच्छा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है, 0, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 7 पॉइंट स्टार्टिंग में बताए थे, वो सारे आपको याद रखना पड़ेंगे। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 1/0, ये 2 पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे। तो पहला केस है, ये जो लाइन है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। और ये जो लाइन है, कोई भी लाइन है, कहीं से भी आपका जो भी हो रहा है, ये लाइन आपका किसका, या ये दोनों आपका लाइन पैरेलल है, तो यदि इसका स्लोप 0 तो इसका भी स्लोप कितना होगा, 0। और स्लोप निकालने के तरीके कितने होते हैं, 7 में से यहाँ पर कौन सा लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का नेगेटिव, तो इसका स्लोप निकाल के 0 से इक्वेट कर देंगे। तो केस 1, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इसका भी स्लोप कितना होगा, 0। चलो स्लोप निकालते हैं, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना दे रखा है, दिस इज k minus 3, कोफिशिएंट ऑफ y कितना दे रखा है, 4 minus k square। सो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
y, और इसका क्या लगा है होल का नेगेटिव, और ये स्लोप कितना है इज इक्वल टू 0। कौन सा? अच्छा ये नेगेटिव, बिकॉज ये भी नेगेटिव है, यस ये भी नेगेटिव है, हाँ ये माइनस का आएगा। और ये एज अ होल जो है, ये जो लाइन आपका दिया है ये किसका, इसका स्लोप कितना है दिया हुआ है 0, क्योंकि पहले वाले केस में क्या है इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, सो कितना निकला k इज इक्वल टू 3। ये पहला वाला केस। दूसरा वाला केस कौन सा बोल रहा है दूसरा वाला केस कौन सा, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो पहले क्या लिख लो बताओ मेरे को, स्लोप ऑफ y एक्सिस रिदम कितना होता है बताओ, इज इक्वल टू 1/0। उसी लाइन का स्लोप अभी मैंने 0 से इक्वेट किया था, उसी लाइन का स्लोप अब मैं किससे इक्वेट करूंगा 1/0 से। तो केस टू मतलब ये सेम चीज आपके पास, दिस इज माइनस ऑफ k माइनस 3 अपॉन माइनस ऑफ 4 माइनस k स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना 1/0। तो 1/0 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये नॉट डिफाइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आसानी होती है। तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा और ये जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना आ गया बताइए, ये माइनस माइनस कैंसिल, सो 4 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज k स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो k इज इक्वल टू कितना निकला प्लस माइनस का 2। ये दूसरा केस। तीसरा केस क्या बोल रहा है हम बता, बुक नहीं तेरे पास, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो तीसरा केस यदि मुझे उसी लाइन में k की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, पहले वाले केस में पैरेलल टू x एक्सिस, दूसरे वाले केस में पैरेलल टू y एक्सिस। अब बोल रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, कोई भी लाइन यदि ओरिजिन से पास कर रहा है, कोई भी लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब उस पे 0,0 सेटिस्फाई करवा देते हैं, बिकॉज ओरिजिन से कोई लाइन यदि पास करेगा दैट मींस ये जो पॉइंट है 0 0 ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कहां पे करा होगा, x और y के बदले कराओ, है ना। तो अब क्या लिखिए, सिंस द लाइन इज पैरेलल टू लाइन इज पासिंग थ्रू, लाइन इज पासिंग थ्रू 0,0, तो उसको सेटिस्फाई करवा दो। तो ये वाला हो गया 0 डाल के 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, ये खत्म, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, ये भी खत्म। तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, दैट इज कितना k स्क्वायर माइनस का 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। निकालो एमटीएस। ठीक है, समझ में आया वाला पार्ट, फिर से बताऊं। अच्छा लास्ट पार्ट में कितना, k इज इक्वल टू 1,6। वेरी गुड। लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन इस पे सेटिस्फाई करवाया मैंने, इस वाले 1,6 ही है। लक्ष्य शर्मा, ये वाला 0 हो गया, ये वाला भी 0। अब मैं क्या 0 से मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, है भाई, नहीं ना, करके दिखाओ। k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो। अच्छा 1,6 है, चलो भैया इसका कर लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, k स्क्वायर कितना माइनस का 6k माइनस का k और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। k कॉमन निकाला सो k माइनस का 6 माइनस का 1 कॉमन निकाला, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही है ना आंसर। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भैया बताओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोलना प्रियांशी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रीड करो। अच्छा ये इज अ नॉर्मल फॉर्म। अच्छा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के स्टेप्स लिखवाई थी, स्टेप्स टू कन्वर्ट नॉर्मल फॉर्म, लाइव क्लास में लिया था। क्या स्टेप्स थी, किसी को याद है क्या? कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के स्टेप्स लिखवाई थी। पहला था ट्रांसपोज करो, फिर उसको माइनस है तो उसको प्लस बनाओ, और तीसरा था डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखवाया था ये। चलो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, ये रिवीजन की क्लास है, मतलब ये मिसलेनियस पहुंच गए। अब एक एक चीज हम क्या करें, दिस इज √3x प्लस में y एंड प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको किससे कंपेयर करना है, ये वही आपका हो गया x cos
थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, नॉर्मल फॉर्म में। अच्छा नॉर्मली वैसे हम ओमेगा लेते हैं, मगर ये एनसीईआरटी वालों की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने क्या ले लिया, थीटा, तो हम थीटा लेंगे भैया। तो पहला काम था स्टेप नंबर 1, 2 को उधर फेंक के आओ, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। दूसरा स्टेप क्या था रिया बताओ? वेरी गुड, माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द रीजन। ये d, अच्छा ये क्या है, p, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर व्हिच कांट बी नेगेटिव, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो माइनस का √3x एंड माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 2। और तीसरा काम क्या करते बताओ रिया? ठीक है, डिवाइड करेंगे। ये आपका निकल गया, दिस इज वैल्यू ऑफ a, और यहाँ 1 है आपके पास, ये कोफिशिएंट कितना निकल गया आपका b। तो डिवाइड करना अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, जो कितना निकला √3 का स्क्वायर 3 और 3 प्लस 1 दैट इज कितना निकला 2, मतलब 4 का रूट इज 2। तो पूरे को किससे डिवाइड कर दूं मैं, 2 से। सो दिस इज माइनस का √3/2x प्लस का, ये माइनस है या इट्स माइनस का 1/2 ऑफ y और इज इक्वल टू कितना 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। चलिए, तो माइनस का √3/2 ऑफ x माइनस का 1/2 y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, x cos थीटा से इस वाली इक्वेशन को मैं यदि कंपेयर करता हूं, तो बोलो कितना निकला, cos थीटा इज इक्वल टू, साथ में बोल, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3/2। फिर आगे ट्रेलो, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3/2, और दूसरा कंपेयर क्या, y का कितना 1/2 है, वो कितना sin थीटा है, तो sin थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। और तीसरा कंपेयर क्या करूंगा, p इज इक्वल टू -1, p है कितना दिख रहा, -1 +1 है, ये +1 है, +1 बेटा p भी तो उधर है ना, p उस तरफ है और ये भी उस तरफ है, तो कितना निकला, p इज इक्वल टू कितना निकल गया 1। अच्छा अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। चलो इसको थर्ड में घुसाएंगे, दोनों को थर्ड में घुसाएंगे। सो दिस इज cos थीटा, ये कितना हो गया माइनस का cos √3/2, cos में किस पे आएगा, इधर वाले पे कि इधर वाले पे, इधर वाले पे 30 मतलब π/6, 30 मतलब कितना, सोचेंगे डिग्री में मगर लिखेंगे रेडियन में, π/6 डिग्री में बोल सकते हो 30 डिग्री, मगर लिखना किसमें होगा, रेडियन में। इतना तो आता ही भाई, π/6 30 बताया तेरे को ना। चलो अब ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा sin 30 इज इक्वल टू, ये भी कितना निकलेगा माइनस का साइन, ये भी निकल गया π/6। अच्छा अब ये कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos, सेकंड में थर्ड में, सेकंड में, और सेकंड में घुसने का तरीका पाई प्लस या पाई माइनस, लक्ष्य शर्मा, लक्ष्य, तमन्ना, प्रखर, अरे किसी को आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा भावेश अभी ठीक है? प्रियांशी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो तो मतलब नहीं बोलूं मैं, चलो। अच्छा तुम लोग तो खैर करो, वही दिक्कत है, ऑनलाइन वालों को प्रॉब्लम होती है ना, बहुत दिक्कत। अच्छा हम लोग तो करें, थर्ड क्वाड्रेंट में घुसने का तरीका, थर्ड क्वाड्रेंट में घुसने का तरीका पाई प्लस या पाई माइनस, पाई माइनस, तो बताओ उसमें कितना आएगा, दिस इज पाई माइनस का π/6, तो cos दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू में cos, ये कितना निकल गया 5π/6, तो थीटा इज इक्वल टू 5π/6, ये निकला थीटा की वैल्यू और ये निकला p की वैल्यू। आप यदि इसमें से भी निकालोगे तो आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन, 5π/6, थीटा इज इक्वल टू 5π/6, दोनों में से किसी से आंसर सेम आएगा। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा एनसीईआरटी में 7 पाई बाय 6 पाई माइक और पाई थर्ड क्वाड्रेंट में घुसने का तरीका क्या होता है? मैंने अभी सेकंड पूछा। थर्ड पाई मैं पूछ रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में घुसने का तरीका क्या होता है? प्लस होता है, प्लस लगाओ ना, माइनस इसलिए बोला था। सर आपने सेकंड पूछा था उस टाइम। सेकंड पूछा था मैं? हाँ। पता नहीं, मतलब उसके पहले तो थर्ड ही बोल रहा था मैं कि थर्ड में घुसने का तरीका क्या होता है। सॉरी, तो ये प्लस आएगा, थर्ड वाला घुसने का तरीका प्लस आएगा। कितना आ जाएगा? 7 पाई बाय 6। दिस इज 7 पाई बाय 6। गर्मी लग रही है। हाँ, 2 मैंने स्टार्टिंग में जब लिया था मैंने कहा था नहीं कौन सा क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव आते हैं, तो नेगेटिव दोनों किस में आते हैं? थर्ड में आते हैं। तो हम थर्ड में घुसेंगे, सेकंड में क्यों घुसेंगे? आपको बोलना था, आप सेकंड में क्यों लेके जा रहे हो? चलो ठीक, कोई मेरी मतलब शायद मेरे को ध्यान नहीं, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, है ना, कि मैंने क्या बोला था। अगला क्वेश्चन नंबर, आप ठीक है रिया? क्या? अच्छा ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है। हो गया? जल्दी करो, हो गया? प्रत्युष चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which cuts of intercept whose sum and the product are। तो इंटरसेप्ट का सम दिया है, मतलब a plus b is equal to 1 and ab is equal to माइनस का 6। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose sum of the intercepts is 1 and the product of the intercepts is माइनस का 6। तो क्लियर बात है, लगना कौन सी वाली फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म। दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। बचपन से सीख रखा है, ये दो वैल्यू दे रखी मेरे पास में, इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकालो, इंटरसेप्ट मिल गया तो इक्वेशन मिल जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप यहां से b इज इक्वल टू 1 माइनस a निकालो और इसको यहां पुट कर दो। सो a दिस इज 1 माइनस a इज इक्वल टू माइनस 6। सो a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6। तो स्टैंडर्ड फॉर्म a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक। मैंने सब्स्टिट्यूट किया है दोनों को और सॉल्व कर रहा हूं मैं। आप मर्जी यहां से निकाल के वहां डालो या फिर वहां से निकाल के यहां डालो, कितना निकल जाएगा? एमटीएस करें इसका। एमटीएस इज a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। a कॉमन निकाला तो a माइनस का 3 प्लस का 2 कॉमन निकाला तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू में 3 और a इज इक्वल टू में माइनस का 2। ये निकल गया a। अब इसका b निकाले भैया, तो यहाँ 3 पुट कर दिया तो b कितना निकला? बोलो कशिश, a को यहाँ 3 पुट किया तो b इज इक्वल टू, भाई a को -2। अभी आ गई आवाज? -2। चलो अगला, b इज इक्वल टू a को -2 पुट किया तो कितना निकलेगा? b इज इक्वल टू 3। चलो हाँ, अब ये निकल गया दो इंटरसेप्ट। पहला वाला इंटरसेप्ट निकला ये और दूसरा निकला ये। तो व्हाट आर द इक्वेशन? इक्वेशन क्या लिखेंगे? इक्वेशन बाय यूजिंग कौन सा वाला फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म बोलना क्या होता है? सार्थक बोल। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। डाल दो वैल्यू यहाँ पे, कितना निकलेगा? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल टू कितना? +1। और दूसरी वाली इक्वेशन x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। आप चाहे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें? चलो अगला व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y axis whose distance from the line is 4 यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाले में क्या लगेगा? हर जगह कुछ ना कुछ तो लगेगा, या तो इक्वेशन का फॉर्मेट लगेगा या स्लोप का कॉन्सेप्ट लगेगा या एंगल का फॉर्मूला लगेगा या डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लगेगा? मैं एक एक से पूछ रहा हूं। मैं डिंकी आप बताओ पहले, कशिश आप बताओ, रिदम आप बताओ, सानिया आप बताओ। चल डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं इसका दूसरा काउंटर उस क्वेश्चन पूछता हूं, मैं काउंटर क्वेश्चन। डिस्टेंस दिया है कि डिस्टेंस निकालना है? तेरे पास तो बुक ही नहीं है, तू कैसे सुन लिया था? अच्छा ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 अभी ढूंढ ही रहा है क्वेश्चन। हाँ
चलो तो लगाओ भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन निकालो जल्दी से। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। डिस्टेंस आपका दे रखा है 4 यूनिट्स, तो आपका क्या निकल जाएगा जो मिसिंग वैल्यू है। और मिसिंग क्या वैल्यू है? अच्छा पॉइंट निकालना है। व्हाट आर द पॉइंट ऑन द y एक्सिस? तो पहले लेट करो क्या क्या करते हैं, y एक्सिस भी कौन सा पॉइंट होगा? x, 0 0 0 0 हाँ वही 0 0 x, 0 मासूम नहीं होता ही। any point on y axis that will be how much? 0, आप y मत लेना, कोई दूसरा ले लो, a b c d e f g h। 0, a ले लेते, चलो 0, b ले लो, कुछ भी ले सकते हो, k भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। 0, a b c कुछ भी k वाला ले लो, ये आपका हो गया। अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है? x/3 + y/4 = 1। तो मैं x/3 + y/4 = 1, तो इसका डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म कितना निकलेगा? 4x + 3y - का 12 = 0। और इसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? फ्रॉम द ये वाला पॉइंट। तो ये आप ये लाइन है और ये आपका पॉइंट है और ये लाइन की इक्वेशन दे रही थी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? ax, अच्छा डिस्टेंस 4 दिया है। ओके सो डिस्टेंस = 4। बोलो फॉर्मूला कशिश। ax1 + by1 + c/, चलो किसी का आंसर आया क्या? वैल्यू ऑफ k जल्दी से। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 4 = करूं क्या ऐसा? a ये x फिर ये 3 का किस में करेंगे? 0। 4 × a = 12। और किसी का 2 आंसर आएंगे? और किसी का आंसर नहीं आ रहा? चलो प्लस 3 × b और माइनस का 12 अपॉन में √, कितना निकला? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 25। 25 को यहाँ भेजो, कितना हो गया? 5। 5 का 5 4 = 20। तो अच्छा इसका मॉड होता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ये कितना निकल गया? 20 = मॉड ऑफ 3b - का 12। तो मॉड के 2 केस बनेंगे यहाँ पे। जब भी देयर इज अ अननोन वैल्यू इन द मॉड, तो आपको हमेशा 2 केस लेना पड़ेगा। पहला केस कौन सा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव, और दूसरा नेगेटिव। तो यदि मैं लेता हूं 20 + 20 = 3b - का 12 और -20 = 3b - का 12। सो नाउ व्हाट? कितना निकला है आपका? 32/3। कितना? 32/3 और दूसरा 8/3। चेक करना एक बार पीछे आंसर एनसीईआरटी को। करेक्ट तो है? डाउट हल्का सा लग रहा है, वैसे यही है शायद, जब हमें याद है। कंफर्म कर लो एक बार। -8/3 और 32/3 है। हाँ 32 तो आ तो रहा है ना? 32/3 और दूसरा कौन सा? -8/3। -8/3। चलो कंफर्म हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हम अगली क्लास में लेंगे, थोड़ा बड़ा है बहुत, मैं थोड़ा टाइम लगेगा, उतना टाइम हमारी क्लास क्लोज करने में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते पहले। क्वेश्चन 6 ले लो। 6 और 7 इजी है। रिया अभी आप रुक सकते हो ना थोड़ी देर? हाँ आपकी फ्राइडे क्लास होती है ना सिर्फ? हाँ बस एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं और 5th वाला अगली क्लास में लेंगे। ट्रिक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए इसको आज नहीं लेंगे। लास्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी से। और जरा भैया क्लास वर्क और होमवर्क भेजते रहो यार, तभी लगेगा तुम लोग पढ़ रहे हो, वरना क्या मुझे मालूम पड़ेगा तुम लोग क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा अब पहली बार इसमें जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें पढ़ के क्या समझ में आया? एक इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन निकालने के लिए 5 फॉर्म्स होते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, जो भी इंटरसेक्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। मगर डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम के लिए क्या इसमें एक्सिस वर्ड का यूज कर रहा है क्या? हाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है?
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक्सिस हम बना लेते हैं, तो जब भी आपके पास एक्सिस आ जाए तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बना ली। अच्छा ये लाइन जो है, मैंने फिर वही बात, लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आपको मिनिमम दो इंफॉर्मेशन चाहिए। पहली इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है एकदम बताओ जल्दी, क्वेश्चन पढ़ो, तुम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो। इक्वेशन दी है। या और कोई बताओ, आप लोग बताओ जो आप लोग हो। दूसरी रिया बताओ दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है जल्दी। पहली इंफॉर्मेशन है इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। अच्छा पैरेलल से फट से क्या क्लियर हो गया? इसका स्लोप मिल गया m1 equal to m2। m1 इक्वल टू m2। y एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 1/0। तो इसका स्लोप मिल गया 1/0। दूसरी बात है कि ये दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकल रहा है। बोला फर्स्ट लाइन क्या है? x minus 7 कोई x माइनस, 7y plus 5 equals to 0. और दूसरी वाली क्या है? 3x plus y equals to 0. 3x plus y इक्वल टू 0। तो दो मिल गया अपने को। क्या क्या मिल गया? एक तो मिल गया पॉइंट और दूसरा मिल गया स्लोप। तो कौन सा लगेगा फॉर्म? वन पॉइंट स्लोप फॉर्म इसमें आपका लगेगा। चलिए तो पहले आप इन दोनों का पॉइंट, अच्छा ये तो तय है, ये पॉइंट कैसे निकलेगा? लेमिनेशन वाले मेथड से, लेमिनेशन नहीं एलिमिनेशन, इन दोनों का एलिमिनेशन करके पॉइंट आप निकालो। जल्दी निकालो कितना निकला एलिमिनेशन। मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। दिस इज 3x माइनस 21y प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। यहां पे 3x प्लस का y इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू? माइनस, ये कैंसल, माइनस का 22y इज इक्वल टू माइनस का 15। सो y इज इक्वल टू 15/22। ये निकल गया y, ये निकल गया y। अच्छा अब क्या निकालना है? x निकालना है। x यहां पुट कर लो। x कितना निकला बताओ जल्दी से। वो भी मैं निकाल लेता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 15/22 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस का 5/22। चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर। 15 उधर गया, 3 से उड़ा दिया मैंने। 3 5 से 15। ये x निकल गया, y निकल गया। अच्छा पॉइंट कौन सा निकला? यहां पे इसका कर दो रजिस्ट्री। माइनस का 5/22 और दूसरा 15/22। और स्लोप कितना लेके चलेंगे इसका? 1/0। चलो अब क्या लगा दे? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस का x1। y माइनस y1 दैट इज कितना हो गया? 15/22 एंड द स्लोप इज 1/0 इंटू दिस इज x माइनस हाउ मच? 15। 5 है ना आपके पास, तो ये कितना होगा? 5/22। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका, ये 0 चला गया इधर, तो ये पूरा खत्म हो गया। ये 0 आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट मींस ये वाला पार्ट हो गया। 1/0 का मतलब ये होगा, ठीक है। ये 0 आपका इधर, ये पूरा खत्म हो गया। कितना बचा मेरे पास? सिर्फ ये बचा। ये 0 इज इक्वल टू कितना बचा? x प्लस 5/22। इसको तो शिफ्ट कर दो तो 22, तो कितना निकला? x इज इक्वल टू माइनस का 5/22। तो ये निकली इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी पतली सी लाइन, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो दिखेगी लाइन टाइप में। कैसे दिखेगा? दिस इज x प्लस 0y प्लस 5/22 और is equal to 0. So this can be written in the standard form, but it also represent a point as well as a line which is parallel to y axis. चेक कर लो आंसर एक बार, करेक्ट है वैसे। और जिनका हो गया वो लीव कर ले भैया, और होमवर्क सेंड करें कृपया करके, मेहरबानी करके। मेरे पे नहीं करो, अपने आप पे करना। जिनका हो गया लीव करो।